विद्यार्थियों नमस्कार। मैं पहला जाट समाधान के YouTube क्लासेस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पीटीटी जो 4 वर्षीय पेपर हुआ था उसमें जो हिंदी का पेपर आया उसका सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं कि पेपर में क्या रहा, कैसे रहा। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने था, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम और तद्भव, इनके बारे में लगभग सभी जानते हैं कि तत्सम और तद्भव में मेन अंतर क्या है और क्या चीज होती है। ये वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों शामिल कर लिए गए उन्हें कहते हैं अपन तत्सम शब्द, और वे शब्द जो इनका थोड़ा बहुत रूप परिवर्तन होकर हिंदी में शामिल है उन्हें कहते हैं अपन तद्भव शब्द। तत्सम शब्दों के में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में ट वर्ग आता है और संयुक्त व्यंजन आते हैं। तद्भव शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादा ये सरल और सपाट शब्द होते हैं जिन्हें अपन आसानी से समझ सकते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, ऑप्शन है सूर्य, दूसरा है आग, तीसरा है दही, चौथा है हाथ। अपना आंसर होगा सूर्य, क्योंकि आग का अग्नि तत्सम होता है, दही का दधि तत्सम होता है और हाथ का हस्त तत्सम होता है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा सूर्य। इन्होंने पूछा कि तत्सम शब्द बताइए तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। फिर से वही प्रश्न, तद्भव शब्द नहीं पूछा है। घी, काम, सूरज और ग्रह। तो घी का तत्सम तो होता है घृत, घी का तत्सम होता है घृत। काम का होता है कर्म, सूरज का ऊपर आई गया सूर्य, और ग्रह कहते हैं गर्क। तो ये अपना आंसर हो जाएगा ग्रह। ये तद्भव नहीं है, मतलब तत्सम है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न, संधियों से बीएसटीसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये ज़्यादातर प्रश्न बीएसटीसी में इसी टाइप के आते हैं। तो आइए अपन देखते हैं। पहला ऑप्शन है यद्यपि, दूसरा है सद्वाणी, तीसरा है उल्लास, चौथा है दिग्गज। सद्वाणी व्यंजन संधि विच्छेद होता है सत प्लस वाणी, उत प्लस लास उल्लास, और दिक प्लस गज दिग्गज। तीनों ही ऑप्शनों में व्यंजन संधि है। अपना आंसर होगा यदि धन अपि यद्यपि, यदि धन अपि यद्यपि यण संधि। अपना आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन यद्यपि। इसमें कौन सी यण संधि प्रयुक्त हुई है, और यण संधि स्वर संधियों का ही भेद होता है। स्वर संधियों के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बीएसटीसी वाले विशेष तौर से ध्यान देंगे। इसी टाइप के प्रश्न आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसका आंसर तो होगा डी, ब्राह्मण और विधि, ये सब शुद्ध है। बाकी इसमें गृहस्थ शुद्ध होता है, इसमें वृज नहीं होता, व्रज होता है, और इसमें ऊंचाई में ऊ बड़ा आता है। ये अपना आंसर होगा डी, शुद्ध शब्द पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ये बीएसटीसी के सिलेबस में इस बार नहीं है, बाकी पुराने सब बैचों में मैं पढ़ाया करता था। पर पीटीटी वाले ध्यान देंगे, आपको यदि बीएसटीसी के बैच में थे तो ये पढ़ाया नहीं गया था, फिर भी थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। आपको पूछे नहीं पूछे बीएसटीसी वालों को। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इनका हमें व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना पड़ता है। ये रटने का मैटर नहीं होता, ये टॉपिक रटने का नहीं है। दया, दया की जाती है, उस पर दया की। माया, उसमें माया हो गई, माया कर दी, जो भी है कृपा की जाती है।
पर न्याय होता है, न्याय किया गया, तो अपना आंसर होगा बी ऑप्शन। ये स्त्रीलिंग नहीं होके कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग। कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग। नेक्स्ट प्रश्न, बहुत अच्छा पेपर आया पूरा का पूरा ही। यदि अपन बीएसटी के सिलेबस को बात करें तो उसके अलावा जो भी टॉपिक हैं वो भले ही आपको नहीं आ रहे हो, पर बीएसटी के अकॉर्डिंग पूरा पेपर अपन ने पढ़ाए उनमें से आया है, और बहुत अच्छा, बहुत इजी पेपर। निम्नलिखित में से अ उपसर्ग से बना शब्द है। बहुत अच्छा प्रश्न। इसी टाइप का पैटर्न बीएसटी में भी रहने वाला है, क्योंकि यही संस्था करवाने जा रही है। अनुरूप में अनु उपसर्ग है, अनुरूप में अनु उपसर्ग, अधर्म में अ उपसर्ग, अप उपसर्ग, अ उपसर्ग। अपना आंसर क्या पूछा इसने कि अ उपसर्ग, अपना आंसर हो जाएगा बी नंबर, अधर्म, अधर्म। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पद में क्रमधारय समास है? बहुत अच्छा, यूं का यूं अपने रजिस्टर से छप गया है, तो लिखाया हुआ उदाहरण है। प्यारे बच्चों सभी ध्यान देंगे इधर। मैंने ये उदाहरण आपको चीख चीख के कहा था कि ये बहुत सी बार पूछा जाता है। क्रमधारय नीला है जो कमल, नील कमल। आंसर क्या होगा? नील कमल। त्रिभवन, तीन भवनों का समूह, द्विगु समास। आमरण, मरने तक, मरण पर्यंत, अव्ययीभाव समास। और भाई बहन, द्वंद्व समास। भाई बहन का क्या होगा? द्वंद्व समास। तो अपना इसने पूछा क्रमधारय, तो आंसर होगा नील कमल। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। संज्ञाएं के तीन भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये भी व्यवहारिक रूप से समझी जाती है। विशेषण और भाववाचक संज्ञा में अंतर करना है तो किसी शब्द के पीछे आप कोई संज्ञा शब्द रख दो, यदि वो उसकी विशेषता बता रहा है तो विशेषण, नहीं बता रहा तो भाववाचक संज्ञा। उसके अलावा दूसरी चीज अपन व्यवहारिक रूप से समझते हैं। अपन कहते हैं मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी को सिर्फ महसूस किया जाता। भाववाचक संज्ञाओं को सिर्फ महसूस किया जाता है, उन्हें अपन छू नहीं सकते, उन्हें टच नहीं कर सकते। इसका आंसर तो होगा हाथ। हाथ जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का। मुक्ति मिल गई, अब मुक्ति मिल गई तो मुक्ति को अपन महसूस ही तो कर सकते हैं। उत्साह, आपको किसी चीज की खुशी है, उत्साह है, सिर्फ महसूस किया जाएगा। उत्साहित है कोई तो वो उत्साहित व्यक्ति हो सकता है विशेषण, पर उत्साह में भाववाचक संज्ञा, मुक्ति में भाववाचक संज्ञा और गर्मी में भाववाचक संज्ञा। तो अपना आंसर होगा हाथ, जातिवाचक संज्ञा। पूछा इन्होंने, भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? हाथ। नेक्स्ट प्रश्न 159, 159। निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? निम्नलिखित में से किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा तीन प्रकार की होती बेटा। एक तो व्यक्तिवाचक, और एक जातिवाचक, और एक भाववाचक। भाववाचक के बारे में मैंने अभी बात की थी, जहां किसी एक ही व्यक्ति का, एक ही वस्तु का, एक ही प्राणी का, एक ही नाम का बोध हो, वह व्यक्तिवाचक। जहां पूरा समूह, पूरा वर्ग, पूरा समुदाय, जातिवाचक। और जहां भाव का बोध हो, भाववाचक। देखो इसमें दूसरे ऑप्शन में देखो आप, गंगा एक ही, ताजमहल एक ही, कमरा जाति, कागज जाति, व्यापार अपमान भाववाचक संज्ञा, व्यापार जातिवाचक। खुशीर पूजा यहाँ भाववाचक के हिसाब से होगा ही। बाकी खुशीर पूजा अगर नाम से समझे तो फिर व्यक्तिवाचक हो जाती है, पर अपना आंसर होगा गंगा और ताजमहल। इनके जैसा एक ही है, कोई दूसरा नहीं। हाँ ठीक है, यदि यहाँ ऑप्शन में नदी होता तो जातिवाचक, यहाँ कोई स्थान होता तो जातिवाचक, यहाँ कोई ग्रंथ होता तो जातिवाचक, शहर होता तो जातिवाचक, पर जहाँ एक का ही बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, सब अपने पढ़ाए हुए में से ही है, ठीक है। इसमें इस बार बीएसटीसी के सिलेबस में संज्ञा सर्वनाम इनको रखा नहीं, इसलिए अपन ने शायद इन बैचों में नहीं पढ़ा हो, पर पुराने स्टूडेंट सभी जानते हैं, यूं का यूं छप रहा है अपने सारे उदाहरण। 160, मैं और हम निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? बहुत अच्छा प्रश्न। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अपना पसीना मैंने सूत्र लिखा रखा है, उसमें से आप आराम से इन सर्वनाम को निकाल सकते हैं। उसमें से अपना पहला सर्वनाम था पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम था? पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके 3 भेद है बेटा। 3 पुरुष है, एक तो उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष।
जिसमें से उत्तम में आता है मैं और हम। उत्तम का एक वचन मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमारे। और मध्यम, इसका आंसर होगा उत्तम पुरुष। और मध्यम में आता है तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। और आप, आपका, आपकी, आपके। और अन्य में आता है यह, वह, उस, उसने, इस, इसने, जो भी है सब अन्य में आएंगे। तो इसलिए इसने पूछा मैं और हम, आंसर होगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न, सूखा और हरा निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? विशेषण के 5 भेद होते हैं। बेटा सरकारी किताब में भी दे रखा है विशेषण के कितने भेद हैं? 5। बहुत सी जगह अपन 4 पढ़ते हैं पर अब वो मान्य नहीं है। तो एक भेद है गुणवाचक, आंसर होगा गुणवाचक। सूखा चारा पड़ा है, हरा हरा बगीचा है, अपन कहते हैं। तो इन सब में क्या बताई? विशेषण के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा, ये सभी गुणवाचक विशेषण की गुण में ही बोध कराया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न। वर्णमाला थोड़ी डिटेल में पढ़ाता हूं मैं, बाकी सब बेचू में, पर बीएसटीसी में वर्णमाला का थोड़ा सा ज्ञान करवाया अपन ने। हालांकि इनके सिलेबस में रखा नहीं है, पूछ भी नहीं रहे हैं 2-3 साल से, फिर भी पीटीटी के हिसाब से थोड़ा सा मैंने समझाया था कि भाई दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर बेटा देखो आ बन रहा है और ए के मिलन से। ये री बन रहा है किसके मिलन से? और ई किसके मिलन से? ए किसके मिलन से? तो ये छोटी री मोटी री बन गई। ये छोटी ईर बड़ी छोटी छोटी बड़ी। पर ये संयुक्त स्वर है। ये क्या है? संयुक्त स्वर, क्योंकि ये बना है ए और ई से। संयुक्त स्वर 4 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। ए आई ओ औ, ए आई ओ औ। बाकी ये 3 ही क्या है? दीर्घ स्वर है। इसने क्या पूछा? नहीं है। नहीं है पूछा तो ये आई का पूछा। ए और ए से मिलके बना आई, आंसर हो जाएगा आई। नेक्स्ट प्रश्न, रश्मि और कर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची? सब 9वीं से 12वीं तक की बुक में से आए हुए प्रश्न हैं। मैं बार बार कहता हूं कि 9 से 12 तक की बुक का अध्ययन करो जो अभी वर्तमान में चल रही है। यूं का यूं उठा लिया वहां से ये पर्यायवाची। रश्मि और कर दोनों ही किरण के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? किरण के। किरण के पर्यायवाची है रश्मि, कर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भवन के पर्यायवाची है? भवन, घर, गृह। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत सिंपल प्रश्न है। देखो प्रभा कहते हैं चांदनी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? चांदनी का। फिर इसमें भी प्रभा आ गया, इसमें भी अमृत आ गया। नहीं होगा, आंसर होगा ये आवास, नीले और ग्रह। एक होता बेटा ये ग्रह जो तो नक्षत्र है, ये तारों वारों के लिए आता है, और ये ग्रह घर के लिए आता है। इसलिए अपना आंसर भी क्या हो जाएगा? डी, सी वाला, आवास, नीले और ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प है। हमें जो ये दे रखे हैं अर्थ, वन अर्थ, इनमें से देखना है समानार्थी शब्दों में से कि भाई कौन सा सही है। प्रत्यक्ष, आंखों से परे, पराधीन, जो पर के अधीन, पर का मतलब दूसरों के, परायों के। द्रष्टव्य, देखने योग्य, विश्वस्त, जिस पर विश्वास किया गया हो। वो थोड़ी खिड़की बंद कर। तो आंखों से परे नहीं होता है, आंखों के सामने, आंखों के सामने होता है। तो आंसर क्या होगा? ए वाला। ये अशुद्ध विकल्प है, इसमें ये सही नहीं दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न, थोड़े समय की नजाकत को देखते हुए मैं थोड़ा सा केवल आंसर ही बताऊंगा। मैंने इन सब टॉपिकों के बारे में क्लास में अच्छे से समझा रखा है। फिर कभी ऑनलाइन क्लासें लेंगे तो वहाँ और डिटेल लेगी। अभी केवल बच्चों के आंसर चाहिए था ताकि वो जल्दी से देख सके, इसलिए अपन थोड़ा सा इनको कम समय में पूरा करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं?
बहुत अच्छे प्रश्न, शब्द शुद्धि से बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं एग्जामों में, ध्यान देंगे और 9वीं से 12वीं वाली बुक को पढ़ेंगे। ऊपर गलत है, ये यहाँ गलत हो गया। सेना में एक मात्रा आती है, चाहिए में ये चीज आती है, आंसर होगा गुरु और आयु। बी ऑप्शन सही है अपना, गुरु और आयु। नेक्स्ट प्रश्न, धीरे धीरे, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत से एग्जामों में ये कहा था आपको पढ़ाते हुए क्लासों में कि ये बहुत से एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है। धीरे धीरे निम्नलिखित में से क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। ये क्या है? ये क्रिया विशेषण अव्यय, इन्हीं को कहते हैं अपन अविकारी शब्द। क्या कहते हैं इन्हीं को? अविकारी शब्द। क्या कहेंगे इन्हीं को अपन? अविकारी शब्द। कि अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है आपको। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। उनमें से क्रिया विशेषण के फिर से 4 भेद है, काल, स्थान, परिणाम और रीतिवाचक। उनमें से भेद पूछा है हमें कि धीरे धीरे निम्नलिखित में से क्या है? ये क्रिया विशेषण है, अव्यय, ये संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है, क्रिया नहीं है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, धरती में गड़ जाना। धरती में गड़ जा रहे भाई, तू धरती में गड़ जा, आगो धरती में गड़ जा तो त्रिशरम आ रही तो लज्जित होना। आंसर क्या होगा? लज्जित होना। ये अपन कहते ही रहते हैं, ज़्यादा इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है। कष्ट पर कष्ट आना, अरे मारे एक कष्ट और एक कष्ट और आ गयो, यो तो कही हो गयो रे भाई, यो तो कंगाली में आटो गीलो हो गयो। क्या हो गया? ये कंगाली में आटा गीला हो गया। मुसीबत में एक और मुसीबत, गले पड़ना। निम्न में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कौन सा विकल्प अशुद्ध है? एक तरफ कहावतें दे रखी मुहावरे लोकोक्तियों से संबंधित, और एक तरफ दे रखा है हमें अशुद्ध युग्म के वो ये बैठता नहीं है। अपनी करनी, यहाँ पार उतरनी है, यहाँ पार उतरनी मिस प्रिंट कर रखा है एग्जाम लेने वालों ने। घर फूंक तमाशा देखना, अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करना सही है। छोटे मुंह बड़ी बात, हैसियत से बढ़कर बात, सांच को आँच नहीं, सच्चे आदमी को कोई आँच नहीं, ये गलत है। अपना आंसर होगा ए। अवसर निकल जाने पर पछताना, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब औरत ने क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके लिए है ये अपनी करनी पार उतरनी, मतलब अपना काम अपने से ही होता है, वो वाली सही बैठेगी इसके, इसलिए ये गलत है। आंसर होगा ए। अगला 171 से लेकर 75 तक आपके गंध्यास से पूछा गया। हालांकि बीएसटीसी में इसका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का, फिर भी अपन पीटीटी वालों के लिए इसका फटाफट सॉल्यूशन कर लेते हैं। भारत में कथा आख्यान, थोड़ा सा समझ के इसका कर लेंगे अपन। भारत में कथा आख्यान की परंपरा बहुत समृद्ध और प्राचीन है। भारतीय कविता और इतिहास का भी इस परंपरा के साथ गहरा और निरंतर संबंध रहा है। अपने समय की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक जरूरतों के तहत इसमें कई फेरबदल हुए, लेकिन चित्त विनोद से इनका नाता हमेशा बना रहा है। उपदेश की सीमा तक बदल जाने के बावजूद भी इनमें रोचकता बनी रही है। वेदों में कथा और आख्यानों के बीच रूपों के बाद में सदियों तक भारतीय साहित्य में विस्तार और पल्लवन होता रहा है। बाद में यह परंपरा महाभारत, रामायण और आदि के रूप में स्वतंत्र रूप में विकसित हुई है। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। ऐसे प्रश्न रीट एग्जाम पात्रता से संबंधित इसी टाइप के गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं। वहाँ उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। ये भारतीय कथा आख्यान की परंपरा का वर्णन करा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त चित्त विनोद का क्या अर्थ है? चित्त विनोद का मतलब है लोक कल्याण। आंसर क्या होगा? लोक कल्याण। चित्त विनोद का नाता हमेशा रहा है लोक कल्याण से। भारतीय कथा आख्यान परंपरा में समय समय पर कुछ परिवर्तन का क्या कारण था? सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक जरूरतें। बी। 171 में ए, 172 में ए, 173 में बी। इसका आप देख लेना थोड़ा सा, इसमें अपने एसटीसी के हिसाब से थोड़ा महत्व नहीं है, इसलिए मैं इसको केवल आंसर बता के छोड़ रहा हूँ। पीटीटी वाले अपना आंसर चेक कर लेना एक बार, कोई देने गया है अपने में से तो। वेदों में कथा आख्यान किस रूप में मिलते हैं? महाकाव्य और नाटक के रूप में। महाकाव्य और नाटक के रूप में। 174 का आंसर है बी।
175 भारतीय कथा का ज्ञान परंपरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शनों में आपने ये भी देखा, गद्यास में ये भी देखा, ये भी देखा। आंसर होगा ज्योतिष से संबंधित नहीं है। 175 में आंसर होगा ए ज्योतिष। 176 नंबर का प्रश्न देखते हैं अपन। बहुत अच्छा प्रश्न, फिर से भाववाचक संज्ञा, बहुत ही बढ़िया बात। संज्ञा को मैंने ऐसा पढ़ा रखा है कि शायद जिसने पढ़ रखा वो जीवन में कभी गलत नहीं करे, ऐसा कर रखा है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञाएं, मैंने बार बार कहा था कि ये भाववाचक संज्ञाएं बनती है, ये व्यक्तिवाचक से बनती है, जातिवाचक से बनती है, ये सर्वनाम से बनती है, ये विशेषण से बनती है, ये अव्यय से बनती है, ये क्रियाओं से बनती है। तो इन्होंने पूछा है सर्वनाम से, लड़का से बनी लड़कपन, ये जाति से बन गई। चतुर विशेषण है, बना चतुराई। पशु संज्ञा शब्द है, बना पशुता। अपना, अपना से अपनापन या अपनत्व, अपनापन या अपनत्व। आंसर होगा बी। अपना सर्वनाम शब्द है, आप, अपना, अपने, मैंने बता रखा है। और इससे बना अपनापन, तो इन्होंने पूछा सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, तो आंसर होगा बी। 177 177 मुझे थोड़ी चाय दो, मुझे क्या दो? थोड़ी चाय दो। यहाँ थोड़ी शब्द किस विशेषण को दर्शाता है? विशेषण के बारे में मैंने कहा था, गुण, संख्या, संकेत, सार्वनामिक, व्यक्तिवाचक। इसके जो भेद अपन ने पढ़े परिमाणवाचक, उनमें से पूछा है। चाय का थोड़ा पूछा, अनिश्चितता पूछी है चाय की। तो जहाँ मापने और तोलने वाले चीज़ों की अनिश्चितता आएगी वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि परिमाण में मापने और तोलने वाली वस्तुओं की निश्चितता और अनिश्चितता बताई जाती है। हाँ, या इसकी संज्ञा सर्वनाम की बता रहा होता तो संख्यावाचक हो जाता, संकेत कर रहा होता सार्वनामिक हो जाता, गुण या गुण विशेषता बता रहा होता तो गुण हो जाता। तो आंसर होगा 177 का बी। 177 का आंसर होगा बी। 178 क्वेश्चन 178 प्रश्न संख्या 178। वह ध्वनि जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगे, कम निकलती है, कहलाते हैं अल्प प्राण। क्या कहलाएंगे वो? अल्प प्राण। मैंने वलमाला पढ़ाई तब मैंने कहा था कि हवा निकलने के आधार पर, प्राणों से हवा निकलने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं वर्ण, एक तो अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण में तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये रे ले वे आते हैं, और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और से है आते हैं। ये मैंने वहाँ डिटेल में आपको समझा रखा है और बात करेंगे अपन बाद में। यहाँ भी अपना आंसर हो जाएगा अल्प प्राण। 178 का आंसर क्या होगा? अल्प प्राण। 179 179 अन्वय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न। संधि है यण। संधि कौन सी है? यण। ऑप्शन सही है 1। इस संधि की ट्रिक भी है। ये, वे, रे और ले से पहले आधा अक्षर आए, से पहले आधा अक्षर आए तो वहाँ यण संधि होती है। पर अपन लैंग्वेज सब्जेक्टों में ये जरूरी नहीं कि ये चीज़ हो, फिर भी ये काम करेगी ट्रिक। और बहुत से उदाहरण अपन ने लिख रखे हैं, जब संध्या पढ़ी अपन ने तो मैंने सारी बातें बता रखी है। क्वेश्चन संख्या 180, क्वेश्चन संख्या 180, क्वेश्चन संख्या 180, प्रश्न नंबर 180 का क्या रहेगा? जगन्नाथ, जगत तन नाथ, जगतनाथ, जगत तन नाथ, जगन्नाथ। व्यंजन संधि, तू चलने दे डट जा। मैंने सूत्र लिखाया कि तय के बाद में चे, ले, ने, दे, डे, टे, जे में से कोई एक अक्षर आए तो इस हलंत तय की जगह पे इन्हीं का रिपीट आधा हो जाता है। ये हो गया ने। आंसर होगा व्यंजन संधि। सी ऑप्शन सही। संधि का नाम ही पूछा है, आंसर हो गया व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न
बहुब्रीहि समास को दर्शाने वाला विकल्प, बहुब्रीहि समास जब दोनों पद प्रधान न हो और आंसर तीसरे विकल्प तीसरे पद से आए अर्थात अन्य पुरुष प्रधान हो तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। 10 मुख है जिसके, कौन है भाई? रावण। रावण के कितने मुख थे? 10 मुख। चौराहा द्विगु समास, दोपहर द्विगु समास, चौपाया द्विगु समास। तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही। 182 विदेशी उपसर्ग से छांटिए। उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, हिंदी संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग की संख्या 22 है, हिंदी की पूछी नहीं जाती फिक्स संख्या, और विदेशी उपसर्ग ढूंढना है, बहुत सरल है। ये हिंदी का उपसर्ग, ये हिंदी का उपसर्ग, ये हिंदी का उपसर्ग। दरअसल आंसर होगा दरअसल, सी ऑप्शन सही। ये विदेशी उपसर्ग है। विदेशी उपसर्ग में दरअसल, बेईमान, बेवफा, बेइज्जत, इस टाइप के जो भी उदाहरण होते हैं वो सब विदेशी उपसर्गों के ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 183 183 का आंसर देखते हैं अपन क्या है। देखा कैसा प्रश्न था आपके। संतोष शब्द में उपसर्ग है, संतोष शब्द में उपसर्ग है, सम प्लस तोष क्या हो जाएगा? संतोष। डी राइट आंसर हो जाएगा अपना 183 का डी। 184 बगुला भगत, ये बार बार आ रहा है एग्जामों में, कितनी एक बार आएगा। बगुला भगत हो जाना अर्थात बगुले की तरह पाखंड करना, बी ऑप्शन सही। जब मछलियों को बगुला पकड़ता है तो अपन देखते हैं चुपचाप बैठा रहता है, फिर पाखंडी व्यक्ति की तरह अचानक मछली आई वो फटाक से कैच कर लेता है उसको। पहली बार ये प्रश्न रीट भर्ती 2016 में पूछा गया, यूं का यूं रिपीटेड प्रश्न है। आंसर होगा बी, बगुला भगत पाखंडी होना। और मैंने जो क्लास टेस्ट लिया था उसमें भी दिया था, हर बार ही देता हूँ मैं, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा इसको अपन। नेक्स्ट प्रश्न 185 बहुत चतुराई दिखाना, वाक्य मुहावरा बताने वाला विकल्प ढूंढना है कि बहुत चतुराई, कान कतरना, कान कतरना का क्या होगा? बहुत चतुराई दिखाना। कलेजा टुक टुक करना तो घबराने होता है, कीचड़ उछालना, किसी पे लांछन लगाना, और कच्चा चिट्टा खोलना, किसी की पोल खोलना। अपना आंसर होगा डी, कान कतरना। नेक्स्ट प्रश्न 186 शीघ्र प्रसन्न होने वाला, मैंने बहुब्रीहि समास में इंपॉर्टेंट करके लिखाया था कि भाई प्यारे छात्रों, आशुतोष, आशु का मतलब होता है शीघ्र, आशु का मतलब क्या होता है? शीघ्र, और तोष का मतलब खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना। तो जो शीघ्र प्रसन्न होता है बहुब्रीहि समास, आशुतोष कौन? शिव जी को कहते हैं आशुतोष। तो इन्होंने यही पूछा है कि शीघ्र प्रसन्न होने वाला कौन है? आशुतोष। डी आंसर सही है। शाश्वत जो सदा सत्य हो, जो प्रसन्न चित्त, मिष्टभाषी, जो मीठा बोलता हो, तो अपना आंसर डी। 187 वसन और व्यसन, युग्म शब्द आएंगे 2 बीएसटीसी में, ध्यान देंगे बीएसटीसी के छात्र। इस पेपर का एनालिसिस करके अपन केवल ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं इसको, आप थोड़ा बीएसटीसी के पेपर का क्या स्तर रहेगा ये हमें थोड़ा पता चल गया है। बचे हुए दिनों में इसी के अनुसार हमें तैयारी करनी है ताकि अपनी तैयारी बेहतर कर सके। इस पेपर का सॉल्यूशन भी देखना, इसको अपने पास में भी रखना, किस टॉपिक से किस पैटर्न का प्रश्न आया है, इस चीज़ को ध्यान में रख के अपन को बचे हुए 20-25 दिनों में बीएसटीसी की तैयारी को आगे बढ़ाना है। वसन और व्यसन 187 187 नंबर का प्रश्न है। वसन कहते हैं वस्त्र को और व्यसन कहते हैं बुरी आदत को। आंसर सही होगा बी, आंसर सही होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न विलोम शब्दों को दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। 188 विलोम शब्दों का एक जोड़ा गलत बना हुआ है जो आपस में सटीक नहीं बैठता है। सम्मुख का विमुख होता है, स्तुति का निंदा होता है, सृष्टि का प्रलय होता है। इस प्रश्न का आंसर होगा ए, विपदा आपदा लगभग समान चीजें हो गई है, अपोजिट नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। 189 प्रधानाचार्य ने सतीश को बुलाया दर्शाता है
याद करो प्यारे छात्रों, मैंने आपको एक चीज बताई था कि वाच्य के आधार पर वाक्य के भेद। मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, वाच्य या क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। तो इस आधार पर तीन भेद होते हैं। एक तो होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। कर्तृ में क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार, कर्म में कर्म क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार, और भाव में असमर्थता का बोध होता है। किस चीज़ का बोध होता है? असमर्थता के मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं खा सकता, मैं ये नहीं पी सकता। कर्तृवाच्य में इसके साथ साथ कर्ता के साथ ने जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? ने। इस वाक्य में ने जुड़ा है कर्ता के साथ, इसलिए 189 का आंसर होगा ए। प्रधानाचार्य ने सतीश को बुलाया दर्शाता है कर्तृवाच्य। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 190 वाला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी वाला चुनना है हमें। शुद्ध वर्तनी वाला, ये 2-3 प्रश्न आ गए हैं बीएसटीसी में भी, इसी टाइप से पूछे जाते हैं। इनमें 3-4 पूछे जाते हैं। ये आप बीएसटीसी वाले विशेष तौर से शब्द शुद्धियों पर इन पे ध्यान देंगे, वाक्य शुद्धियों पे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है लौकिक, आंसर तो होगा सी। आखिरी होता है, आखिरी नहीं होता है। प्रदर्शनी होता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान देना। शुद्ध ये होता है, और स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य नहीं होता है। आंसर लौकिक 190 का सी। 191 नंबर का क्वेश्चन है 198 में हमें पूछा है शुद्ध शब्द बताना है। यूं का यूं सरकारी किताब से क्रम भंग वाले पाठ से पूछ लिया है। ये शब्द शुद्धि जिह्वा ऐसे होता है, इसका आंसर तो है सी। चिन्ह का मैंने क्लासों में भी बताया है, ये चीज होता है। मैं जब भी चिन्ह आता था कहता है कि शुद्ध ये होता है, एग्जामों में पूछा जाता है। आह्लाद भी यही चीज है, वापस ये शुद्ध होता है। तो अपना आंसर होगा सी। इसने शुद्ध पूछा है, बाकी सब गलत है। अगला अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन है श्रृंगार, ये अशुद्ध है। सृष्टि सही है, श्रृंखला अशुद्ध है, गृहिणी भी सही है। तो इसके 2 आंसर हो गए। ये क्वेश्चन आपको बोनस मिलेगा या हटेगा या दोनों ही उत्तर मानेंगे। इस प्रश्न के 2 उत्तर हो गए, क्योंकि श्रृंगार भी ये शुद्ध होता है और श्रृंखला भी ये वाला सही है। 2 उत्तर हो गए इस प्रश्न के, ध्यान देंगे आप। 193 राम पढ़कर सो गया, क्रिया पूछी है इन्होंने। पुराने बैचों में मैं जब भी क्रिया पढ़ाता था वो सब जानते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। बीएसटीसी में इस बार क्रिया वगैरह सिलेबस जारी किया इन्होंने, पहली बार तो क्रिया नहीं है, इसलिए अपन ने इस वर्ष नहीं पढ़ी। बाकी पुराने स्टूडेंट जानते हैं, मैं जब भी क्रिया पढ़ाता था मैं कहता कि कर या करके कहीं पे भी आ जाए, कर या करके कहीं पे भी आ जाए, तो वहाँ हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होती है। डी वाला ऑप्शन सही है अपना। प्रेरणार्थक करता किसी और से प्रेरित करके काम करवाता है, कि अध्यापक छात्रों से पढ़वा लेगा, चौकीदार से ताला खुलवा लेगा, इस टाइप में प्रेरणार्थक आती है। बाकी अपना आंसर होगा डी, कर या करके, पढ़कर, सोकर, खाकर, पीकर, उठकर, बैठकर। इस 91-93 का आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग किस में होता है? सदैव एक वचन। मैं जब वचन पढ़ाता हूं तो आपको बताता हूं कि कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही रहते हैं। एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात, कुछ शब्दों का वचन परिवर्तन करना भी पूछा जाता है। इन्होंने सदैव एक वचन का पूछा है। आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, इन सभी में सदैव एक वचन ही होता है, बहुवचन
सदैव एक वचन में का पूछा है तो अपना आंसर होगा ए, प्रत्येक। ये सब सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, सॉरी, इसका आंसर होगा ये, प्रत्येक। आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, समाचार, समाचार, लोग, ये सब सदैव बहुवचन में होते हैं और ये एक वचन। इन्होंने सदैव एक वचन पूछा तो अपना आंसर होगा ए। 195, 195 नंबर का प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। दुस्साहस, उचित संधि विच्छेद, दुस्साहस का संधि विच्छेद। यदि यहाँ ये उपसर्ग पूछ रहा होता तो अपना आंसर हो जाता ये, क्योंकि दुर, दुर, दुस और एक निर्निस, एक होता है निर्निस और एक होता है दुर, दुस। ये उपसर्ग के रूप में मान्य है, इनके रूप ही उपसर्ग के रूप में मान्य है, ये उपसर्ग के रूप में मान्य नहीं है। तो इसमें संधि पूछी है विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि, सत्व विसर्ग संधि, जिसमें विसर्ग के से बनते हैं। तो आंसर डी। 196 का आंसर होगा डी, दुस्साहस, दु विसर्ग प्लस साहस। 197, क्षिति, 2 वर्षीय में इससे संबंधित प्रश्न आया था, उसका भी अपन हल करेंगे कल। क्षति का पूछा है, सती का सही अर्थ, सती कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी का पर्यायवाची है, डी ऑप्शन सही, सती है पृथ्वी का पर्यायवाची। 197 में डी ऑप्शन सही। 198, एक ही समय में रहने वाला, हालांकि बहुत सारे राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग वाले इसका आंसर सामयिकी दे रहे हैं। ये जो वर्तमान में घटना हो उसके लिए आता है सामयिकी। अपना इसका आंसर क्या होगा? अपना इसका आंसर होगा ए ऑप्शन सही। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन सही। एक ही समय में रहने वाला लोग भी हो सकता है यहाँ, और उसके लिए होगा समसामयिकी। 198 का आंसर है ए। 198 का आंसर है ए। अन्वेषण में संधि पूछी है, अनुधनवेषण, अन्वेषण, अनुधनेषण, अन्वेषण, अनु प्लस एषण, यण संधि, इसमें होगी यण संधि। ऑप्शन में यण संधि नहीं है तो इसका आंसर होगा स्वर संधि, क्योंकि 199 में यण संधि आंसर होना चाहिए था, इन्होंने यण संधि रखा ही नहीं। तो यण संधि भेद किसका है? स्वर संधि का, इसलिए आंसर भी क्या होगा? स्वर संधि। 200 पर उसका सही अर्थ है, एक होता है बेटा पुरुष और एक होता है परुष। पुरुष तो जो नर होता है उसको कहेंगे, और एक होता है परुष, एक होता है परुष। परुष कहते हैं कठोर को, परुष कहते हैं कठोर को। सी ऑप्शन सही। 200 नंबर के प्रश्न का आंसर है सी। आशा करते हैं कि ये पेपर का जो सॉल्यूशन है ये आपको समझ में आया होगा। समय की नज़ाकत देखते हुए थोड़े कम समय में BSTC वाले अच्छे से इस प्रश्न जो भी अपन ने यहाँ सॉल्यूशन कराया है इसको देखें, समझें, इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद।